आपकी जो है एक चैरिटी है फ्लोरिशिंग वीमेन, जी। उसके माध्यम से आप महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। तो आपने अलग अलग देशों में काम किया है, भारत में भी काम किया है, तो किस तरह के महिलाओं की स्वास्थ्य की समस्याएं देखी हैं और कितनी गंभीर हैं ये समस्याएं? अम, ये तो बहुत डीप सवाल है। जी। लेकिन इसका मैंने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ऐसा किया है कि जिंदगी में ऐसे इवेंट्स आते हैं कि आपकी जो डायरेक्शन है वो लाइफ डायरेक्ट करती है। जी। यू कैनॉट क्रिएट द डायरेक्शन, डायरेक्शन इज क्रिएटेड फॉर यू। हम्म। सिर्फ आपका वो एंटेना थोड़ा खड़ा रहना चाहिए कि भैया चलो ये आ गया है मैसेज, अभी जाना है। जी। तो 2002 में जब मेडिकल स्कूल अभी बन रही थी, सब काम हो रहा था, तो चेन्नई में एक इनविटेशन आया कि सर आप सारी इंडिया में पढ़ाते हो, आप यहाँ आइए। तो हम कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल, जहाँ इसको गोशा हॉस्पिटल कहते थे, गोशा यानी पर्दे वाली औरतें। हम्म। तो वो नाम ही सुन के मैंने सुना ये क्या चीज है, तो हम चले गए वहां। तो इट वाज हॉस्पिटल फॉर वुमेन, रन बाय मोस्टली वुमेन। हम्म। और वहां जाके जब मैंने देखा कि इतनी गंभीर परिस्थिति थी, चाइल्ड बर्थ ट्रॉमा, फिस्टुला करके बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य की एक कठिनाई है औरतों के लिए। वो तो जैसे बांग्लादेश में एक औरत ने मुझे बताया, कहती है सर आप इंग्लिश समझते हो तो मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ। मैंने कहा बताइए। कहती है द लकी वंस डाई, द अनलकी वंस आर लाइक मी हु गेट अ फिस्टुला। ओ। वो मरना चाहती है औरतें, वो जीना नहीं चाहती, उनकी इतनी तकलीफ है उनको। हम्म। जब मैं चेन्नई गया तो उन्होंने कहा सर आप थोड़े पेशेंट देखेंगे। मैं कहा इसीलिए तो आया हूँ। तो उन्होंने 1 घंटे में 90 पेशेंट खड़े किए। मैं कहा ये पेशेंट आए कहाँ से? हाँ। तो कहते हैं सर ये सारे हॉस्पिटल में पेड़ के नीचे रहते हैं, क्योंकि इनको कोई सपोर्ट नहीं है। इनको हम खाना खिलाते हैं लेकिन इनकी हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास स्पेशलाइजेशन नहीं है। अच्छा। अम, तो तब हमने सोचा चलो, हम अभी ये आ गए हैं, दावत यहाँ आ गई है। हाँ तो हाँ। 2003 से हमने वहाँ चैरिटी काम करना शुरू किया। साल में 3 बार जाते थे, सामान ले गए। 2006 में हमने उसका बिल्डिंग पूरा किया, एक फिस्टुला वार्ड, ऑपरेटिंग थिएटर, खुद का पैसा लगाया सारा। हाँ हाँ। लेकिन हमारी बीवी ने उसके बाजू में एक ऑर्फनेज था। तो मुझे डर था कि ये एक दिन इस ऑर्फनेज में जाएगी, हाँ हाँ। और वो बराबर वहां जा पहुंच गई। तो अभी एक ग्राउंड में एक हॉस्पिटल भी था और बगल में एक ऑर्फनेज भी था, अभी दोनों हमारे हो गए। अच्छा। और तो बस ये सेवा शुरू हो गई। हाँ हाँ। उसमें यही पता लगा कि इस सेवा में गिविंग इज एक्चुअली मोर प्लेजरेबल देन टेकिंग। यही हमने यही हमारा शुरू हुआ, यहाँ हमारा एजुकेशन शुरू हुआ कि हम जितना ज्यादा दे रहे थे उतना ज्यादा मिल रहा था। जी। हाँ हाँ। तो 2007 में अम्मा जयललिता ने वो फिस्टुला वार्ड और थिएटर का नामकरण किया। पॉला राणे अभी भी है अच्छा। हॉस्पिटल। तो उसका जो स्टोन है वहाँ मैं हर साल जाता हूँ, उसको थोड़ा साफ करता हूँ पानी से, और मेरे बच्चों को ले जाता हूँ क्योंकि कहते, मेरी यही इच्छा है कि ये कभी ना कभी वहाँ जाए और उस पत्थर को थोड़ा सा पोछा लगाए हाँ हाँ कि हाँ। भैया इन्होंने कुछ तो अच्छा काम किया जी। जिंदगी में। नहीं। तो यहाँ से शुरुआत हुई। जब देखा ऑर्फनेज में यही स्थिति यही थी कि सिर्फ औरतें ही थी, लिटिल गर्ल्स फ्रॉम 0 years ऑफ एज टू ईयर 12, 54 गर्ल्स थी हमारी। तो फिर हमने यही सोचा कि इनको पढ़ाना है। और गवर्नमेंट ने भी हमको गारंटी दी कि अगर आप ईयर 12 तक इनकी पढ़ाई कराओगे तो हम इनको जॉब्स देंगे। हाँ तो हाँ। फिर वही लड़कियां जो जिनको जॉब्स मिली वो मेंटोर हो गई, नए नए लड़कियां जो आ रही थी ऑर्फनेज में। हाँ तो हाँ। सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम हो गया। अच्छा। अभी तो हमको जाना भी नहीं पड़ता है, बस चल रहा है आराम से। वेरी अच्छा। गुड, बिकॉज दे आर लुकिंग आफ्टर ईच अदर।
तो वहां से जो शुरुआत हुई, हमारा प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा कि 2012 में चेन्नई के डॉक्टरों ने हमको बताया कि प्रोफेसर आने, आपकी अभी हमको जरूरत नहीं है। अच्छा। और दुख के बजाय मुझे इतना हर्ष हुआ हाँ हाँ। कि ये प्रोग्राम अभी बहुत ही सक्सेसफुल है, तो इसी मॉडल पे अभी सब जगह दुनिया में लगाना है। जी। हाँ तो जो नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, पापा न्यू गिनी, वनुआटू, फिजी, अफ्रीका में तांजानिया, केनिया, कॉन्गो, ये जहां जहां हम गए वो वही मॉडल हम उसका यूज कर रहे थे कि हाँ। ट्रेन करो सबको, उनको इक्विपमेंट दो, उनको सेट करो, और फिर सिर्फ सपोर्ट दो, डोंट इंटरफियर। हाँ हाँ। ले उनको आप सारा आपका टेक्निक दीजिए, आपका नॉलेज दीजिए, उनको जो शस्त्र चाहिए वो दीजिए, जो छत्र चाहिए वो दीजिए, और उसके बाद लेट देम डू इट देमसेल्व्स। जी। तो ये तो अभी ग्लोबल फिस्टुला चेयरमैन जो मैं था 2015 to 2019, वहां भी हमने ये ऐसा ही प्रोग्राम चलाया, 400 सर्जन ट्रेन किए दुनिया भर में। अभी ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा है कि 2030 में WHO कहती है वर्ल्ड में बिकम फिस्टुला फ्री। अच्छा। ये तो कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में ऐसा कोई बात करेगा, हाँ क्योंकि हाँ। साल में 140,000 150,000 नए पेशेंट आते हैं। अच्छा। तो देखिए उनकी देखभाल अच्छी हो रही है। ये तो सक्सेसफुल प्रोग्राम है। तो ये हैप्पी न्यूज है जी। कि फिस्टुला तो अभी एक काम हो गया, समझो, ऐसे इसको टिक जी। मार्क लगा दिया। हाँ हाँ। दूसरा, जब ये सब चल रहा था, तो लैंसेट में एक पेपर पब्लिश हुई उन्होंने कहा कि 100 मिलियन, तो हम कितना, 10 करोड़, 10 करोड़ बच्चों की हत्या गर्भ में इंडिया और चाइना ने की है 1984 से। अच्छा। 100 मिलियन गर्ल्स वर बीइंग किल्ड फ्रॉम 1984 टू 2009। हाँ ये हाँ। जब मैंने पेपर पढ़ा तो मैंने कहा ये तो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस। हमारा वो डिस्कम्फर्ट का जो कंफर्ट है, तो फिर। हमने सोचा चलो अभी ये हाँ कैसे इसको। तो चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी था, तो उनको तो बच्चे, उनको तो बेटे ही चाहिए थे। हाँ। हाँ। इंडिया में बात थोड़ी अलग थी। हमने देखा कि गरीबों को बेटे भी चाहिए थे, लेकिन बेटियां भी चाहिए थी। उनका यही था कि डाउरी के लिए उनको बहुत तकलीफ रहती थी, सो दूसरे या तीसरे बच्ची की वो हत्या करते थे। हाँ हाँ। रिच, जो अमीर थे, उनको पहला बेटा चाहिए था। हाँ तो हाँ। अगर पहला बच्चा अगर बेटी है, तो वो फिर उसको भी आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा, हाँ लेकिन हाँ। उसको बिल्कुल खत्म करते थे। अच्छा। शायद गर्भ में खत्म करते थे या बर्थ के बाद, हाँ क्योंकि हाँ। पहला चाहिए बेटा, क्योंकि हाँ हाँ। वो ही चिता को अग्नि लगाता है तो मोक्ष मिलता है। ऐसे हम्म। हमारे ये पुराने विचारों में हम अटक गए हैं, और हाँ हाँ। मिडिल क्लास का जो है कंफ्यूजन है। हाँ बेटियां भी चाहिए, लेकिन उनको उनकी पढ़ाई, उनका फिर शादी भी ये करनी है, पैसे का भी इशू है। हाँ। सो इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड जो है वो हाँ। तीनों क्राइटेरिया में हो रहे थे, अमीरों में, मिडिल क्लास में, और गरीबों में। जी। फिर हमने सोचा चलो एजुकेशन देंगे कि भैया ये जो है ये सोसाइटल प्रॉब्लम है। ये हाँ कोई डॉक्टरों का प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉलिटिशियंस का प्रॉब्लम नहीं है, ये हाँ। माता का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा सोसाइटल चेंज हाँ चाहिए। हमने सोसाइटी ने समझ लेना चाहिए कि अगर आपको माँ चाहिए, हाँ। हाँ। आपको बीवी चाहिए, आपको बहन चाहिए, तो आपको बेटी होनी ही होनी है। हाँ हाँ। आप कैसे कहेंगे कि हमको बेटी नहीं चाहिए? अगर बेटी नहीं चाहिए तो आपको माँ कैसे मिलेगी, बहन कैसे मिलेगी, बीवी कैसे मिलेगी? जी। हाँ लेकिन इतना खतरनाक ये, अ, मैं तो जेनोसाइड ही कहता है इसको। हाँ। हाँ। इतना खतरनाक जेनोसाइड है ये इंडिया में। तो 10-15 साल पहले तक तो जेंडर रेशियो, जो नेचुरल जेंडर रेशियो है, इसको बहुत ऑल्टर हो गया था। अच्छा। हाँ, और इसका मतलब ये कि अभी ये सारे जो बेटे हैं,
ये अभी मैच्योर हो गए हैं, ये अभी जवान हो गए हैं, हाँ हाँ लेकिन बेटियां नहीं है। हाँ वी हैव हाँ अ शॉर्टेज ऑफ गर्ल्स। हाँ हाँ जैसे शॉर्टेज ऑफ गर्ल्स होती है, तो जेंडर वायलेंस बढ़ता है, हाँ हाँ क्योंकि इन बच्चों को, इन आदमियों को ये समझ में नहीं आती कि औरतों के साथ बर्ताव कैसे करें। रोल मॉडल नहीं है, हाँ सिस्टर नहीं है, हाँ तो हाँ। आप कैसे, तो ये वायलेंटली उसका उसको 2012 में हमने सोचा कि हम एक बॉलीवुड पिक्चर बनाएंगे। अच्छा हाँ हाँ तो ये आपको आपके सामने हाँ। बता था, जी, ये रिवायत, हाँ हाँ हमने ये पिक्चर बनाई थी, इसका हाँ नाम है रिवायत। हाँ यहाँ हाँ देखिए, कहते हैं 100 मिलियन गर्ल्स हैव बीन किल्ड सिंस 1984। अभी आप बताइए, सर्जन, बॉलीवुड पिक्चर, इट डजंट मैच, डजंट हाँ मेक सेंस। हाँ हाँ लेकिन जो हमारी ड्राइव थी, एक डॉक्टर प्रोफेसर पटोले करके हैं जो पर्थ में नियोनेटोलॉजिस्ट है, उन्होंने और हमने यही सोचा कि हम इतना काम करते हैं बच्चों को बचाने का, हाँ हाँ। और ये तो ऐसे ही मार देते हैं, जी। चलो हम कुछ करेंगे। तो हमने ये जब पिक्चर बनाई तो इसको वर्ल्ड में बहुत रिकग्निशन मिली, अच्छा हाँ भारत में नहीं। हाँ हाँ और इसका तो इट वाज द इक्वेशन वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये तो बड़ा अनकंफर्टेबल ट्रूथ जब आप हाँ हाँ एक्सपोज करते हो हाँ तो हाँ लोगों को पसंद नहीं आता है, हाँ हाँ लेकिन मैसेज तो आ गया था। हाँ और भगवान की दया से ये मैसेज जब गया तो मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रोग्राम शुरू किया। हाँ हाँ एक पीएनडीपीटी करके एक लीगल लॉ पास किया गया, जहां अल्ट्रासाउंड से बच्चों का जेंडर अभी हम चेक नहीं कर सकते, आप जेल में जाओगे अगर किया तो हाँ ये जो प्रोसेस शुरू हो गई है, हाँ हाँ। इसको अभी अभी समझे, लास्ट 2 इयर्स में 7 स्टेट्स इन इंडिया जेंडर रेशियो अभी नॉर्मल हो गया है। अच्छा हाँ हाँ तो ये बहुत खुशी की बात है कि अभी धीरे 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 हम वापस आ रहे हैं। तो हम समझते हैं कि अभी और 15-20 साल में जब ये रेशियो सही हो जाएगा, तो फिर वो रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, वो हाउ टू हैंडल वुमेन, जी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ये सारी कम हो जाएगी। जी हमारी कल्चर इतनी स्ट्रांग है, जहाँ हम माता जी को देवी समझते हैं, हमारे पास इतनी देवियां हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जी लेकिन उसी इन द सेम ब्रेथ वी आर नॉट हेजिटेंट टू किल hundreds of thousands of babies, जी girls and women। तो ये बड़ा पैराडॉक्स है। तो जी हमने ये जो दूसरा पिलर था इन्फेंटिसाइड फीटिसाइड का, ये अभी हम समझते हैं कि इसका भी काम अच्छा हो गया है, जी अभी ये काफी कम हो गया है। हमारा तीसरा पिलर जो है वो है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ये पहले हमने सोचा इस अफ्रीका में ही होता है, हाँ हाँ इथियोपिया में होता है, ये सूडान में होता है, और कहीं नहीं होता, ये कायरो इजिप्ट में होता है। कई लोगों ने हमको बताया को ये छोटी छोटी बच्चियां 8 9 10 साल की जो बचती थी, जिसका जिनका ब्लीडिंग ब्लीडिंग होता था, लेकिन जो भगवान बचाते थे, उनका सर्जरी हम करते थे तो देखते थे कि कितनी बेहया ये इनकी जो प्रोसेस थी। और ये सारा कल्चरल है। तो ये, हाँ हाँ तो हमने सोचा चलो अभी इस डिस्कम्फर्ट लेनी है तो चलो अच्छी डिस्कम्फर्ट ले लो जहाँ डेथ थ्रेट भी मिले। तो हमने ये उसमें रिसर्च कर दी। ऑस्ट्रेलिया में हमने ये रिसर्च की कि ऑस्ट्रेलिया के जो माइग्रेंट्स थे, वो भी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ऑस्ट्रेलिया में कर रहे थे। अच्छा हाँ तो तभी तानिया पिलबरसेक जो थी वो हेल्थ मिनिस्टर थी, उन्होंने हमने उनको बताया ये हमारा पब्लिश डेटा है। तो वो तो हैरान हो गई, उन्होंने कहा ये नामुमकिन है। हमने कहा ये प्रूफ है, देखिए। हम्म तो हमने बताया था कि ये हो रहा है। तो उन्होंने फिर हमको एक बड़ी कमेटी बनाई, हमने लॉ पास किए ऑस्ट्रेलिया में, 20 साल जेल इफ यू आर प्रोक्यूरिंग एफजीएम इन ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बढ़िया ये था कि
if you take a young girl to her country of origin with the intent to procure FGM, 10 साल जेल। अच्छा। और बर्डन ऑफ प्रूफ माँ बाप पे था, गवर्नमेंट पे नहीं था। अच्छा। हाँ। वो मैंने कहा, तो अभी उन्होंने क्या किया कि हर एक माइग्रेंट के पासपोर्ट में एक इंसर्ट है अबाउट हाँ। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो ऑस्ट्रेलिया में तो खैर बहुत ही कम उसका प्रॉब्लम है, हाँ। हाँ। लेकिन दुनिया भर में उन्होंने देखा कि ये एक सिस्टम अच्छी है जहां हम लोगों को बताएं कि ये इलीगल है, और अगर आप कल्चर्ड नेशन हो हाँ। तो हाँ। फिर आपको जेल जाना ही पड़ेगा। हाँ। तो हाँ। ये अभी काफी कम हो गया है, इथियोपिया, सूडान, कायरो, इजिप्ट में भी काफी कम हो गया है। लेकिन अब देखिए कैसा है, अमेरिका, इंडिया, यहाँ जो बोहरा मुस्लिम्स है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा लगाया है कि ये कल्चरल है, इनके कल्चर में है, ये इलीगल नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो अभी देखिए इंडिया में ये थोड़ा सा फाइट चल रहा है कि हम उसके वी आर पार्ट ऑफ इट, वेयर वी आर सेइंग दिस इज रॉन्ग, ये हाँ। कल्चरल नहीं, ये तो औरतों की हानि कर रहे हो आप, और छोटे हाँ। बच्चों की हानि कर रहे हो। अच्छा, वो 18 साल के बाद अगर आप पूछो उनको, हम तुम्हारा जेनिटल म्यूटिलेशन करें, देखे कौन आता है? हाँ। हाँ। इन छोटे बच्चों को राइट ही नहीं है जी। उनका। सो दैट इज रॉन्ग। तो हाँ। ये थोड़ा सा ये कल्चरल फाइट चल रहा है, लेकिन इस कल्चरल फाइट से यही होता है कि इसका जो पब्लिसिटी होता है, फिर पब्लिक ओपिनियन कहते हैं ये कैसे हाँ। हाँ। कैसे लोग हैं। तो जब ये पब्लिसिटी होती है तो वो और डर जाते हैं, पर कम और कम कम होते जाता है ये सारा। हाँ। सो हाँ। ये जो हम मेडल्स लेते हैं, ये खुद के लिए नहीं लेते, ये अपनी कहानी बताने के लिए लेते हैं। वी हाँ। यूज दिस एज आवर प्लेटफॉर्म टू टेल द स्टोरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट women एंड गर्ल्स।